So find the least upper bound and greatest lower bound of n plus वन over n. तो अगर इसकी हमने इस सेट की सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू में पता चलनी चाहिए। ठीक। तो एक तरीका तो ये है कि क्लियर सी बात है कि इसका जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से ज्यादा है। तो इसका न्यूमिनेटर ज्यादा तो डेफिनेटली ये वन से ज्यादा ही होगी। और वैसे भी हम एन प्लस वन को अगर हम डिनोमिनेटर अलग अलग कर लें तो एन अपॉन एन वन बन जाएगा और वन प्लस एन। अब क्लियर सी बात है कि ये होल क्वांटिटी जो है, अब ये वाला जीरो तो हो नहीं सकता कभी भी। ये क्वांटिटी जीरो कभी नहीं होगी। तो जीरो कभी नहीं होगी तो कुछ ना कुछ तो वन में कंट्रीब्यूट करेगी करेगी। तो वन समथिंग आएगा। सो दैट्स वाई एन प्लस वन ओवर एन इज ग्रेटर देन वन। तो इट मीन दैट हमें ये पता चल गया कि सारी इस सेट की सारी जो वैल्यू है वो वन से बड़ी होने वाली है। तो हमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मिल गया। ठीक। उसी तरह से अगर एक और हम चेक करें कि एन प्लस वन ओवर एन जो है वन प्लस वन ओवर एन के बराबर आ रहा है। तो ये वाला जो टर्म है वन तो क्लियर ही है। ये वाला जो टर्म है एन की कोई भी वैल्यू पुट करें इसमें तो एन वन ओवर एन मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, जब इसकी वैल्यू हम वन पुट करेंगे। वन पे ये वन होगा और टू पे वन अपॉन टू होगा, पॉइंट फाइव हो जाएगा। इसकी वैल्यू सबसे बड़ी क्या बनेगी, टू बनने वाली है। ठीक। और टू के बाद अगर देखें तो क्या बनेगी, वन पॉइंट फाइव फिर वन पॉइंट थ्री थ्री। तो इट मीन दैट हमें ये पता चल गया इन दोनों से कि ये जो एन प्लस वन ओवर एन है इसकी वैल्यू वन से बड़ी रहने वाली है और टू से छोटी रहने वाली है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। ठीक। तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है वो वन है और लीस्ट अपर बाउंड जो है वो टू है। एक तरीका तो ये है इसका चेक करने का। दूसरा और क्या तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका स्टूडेंट इसका ये होता है कि इसकी हम वैल्यू लिख लें, वैल्यू लिखना शुरू कर दें। अगर हम वन पुट करेंगे तो क्या बनेगा, टू अपॉन वन, टू बन गया। फिर अगर हम टू पुट करेंगे तो कितना बनेगा, थ्री अपॉन टू। फिर थ्री पुट करेंगे तो थ्री प्लस वन फोर अपॉन थ्री, फाइव अपॉन फोर, सिक्स अपॉन फाइव। डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में एक का फर्क है। न्यूमिनेटर तो एक ज्यादा है। ये बना सेट। अब क्लियर सी बात है इसमें सामने देखने को मिल रहा है कि सारी सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो टू है और सबसे छोटी वैल्यू क्या होने वाली है। अब पांच बटा छह बना ना, फिर जागे आगे कहीं ऐसे भी बनेगा कि वन करोड़ और ओवर उससे एक कम नाइन 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 करके। तो ये तो चलता रहेगा दौर कभी भी। और आप देखेंगे जब जब न्यूमिनेटर ज्यादा रहेगा डिनोमिनेटर छोटा होगा वो क्वांटिटी वन से ज्यादा ही होने वाली है। तो यहां से भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं वाई राइटिंग दिस कि क्लियरली जो एन प्लस वन है और एन है इसकी मैक्स सारी वैल्यू वन से बड़ी होने वाली है और मैक्सिमम टू हो गया टू से छोटी होगी। तो इस टाइप का भी दो नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ओके। अब ये देखिए क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ दिस। अब इसमें क्वेश्चन इंटायरली डिफरेंट हो गया। क्यों डिफरेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये फंक्शन एक्स में है एन में नहीं है। तो एन और एक्स का इतना फर्क है कि जब हम एन यूज करते हैं तो एन इज नेचुरल नंबर मीन्स एन जो होगा वो वन टू थ्री लाइक दिस होगा। लेकिन व्हेन वी टॉकिंग अबाउट एक्स तो एक्स बिलोंग्स टू आर। नहीं लिखा हो तब भी जनरली ये क्लियर होता है। तो जब एक्स आर को बिलोंग कर रहा है तो आपको पता है कि
एक्स तो बड़े ज्यादा पॉइंट्स होते हैं, है ना, रियल नंबर। तो वो वन से शुरू नहीं होता, वो नेगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे, है ना, लाइक दिस। तो एनी हाउ, हमें ये जो फंक्शन है, इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है। रेंज बोल सकते हैं, क्योंकि रेंज का जो अप्पर पार्ट होगा वो हमें लीस्ट अपर बाउंड देगा, जो लोअर पार्ट होगा वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड देगा। तो रेंज वर्ड बोलना भी ठीक है, जैसे हम आपने +1 या +2 क्लासेस में फाइंड आउट किया होगा। तो ये कहीं ना कहीं डोमेन हो गया हमारा, और ये हमारा फंक्शन है। या यू कैन से y इज इक्वल टू दिस है, y इक्वल टू 2x+1/x+5 है, और ये आपको x है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो x का फाइंड आउट कर लेते हैं कि x है कहाँ पे। और ये जो फंक्शन है, इसको भी थोड़ा नॉर्मलाइज कर लेते हैं। नॉर्मलाइज इन द सेंस कि ये इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर, तो इसको प्रॉपर बनाने के लिए थोड़ा सा 2x+1/x+5, प्रॉपर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसका ऊपर न्यूमरेटर का डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर का भी 1 है, तो इम्प्रॉपर हो गया। तो क्या करेंगे, 2x+1 को डिवाइड करके देख लेंगे x+5 से। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x+10, माइनस माइनस ये आपस में कट गया और -9 आ गया। तो व्हाट वी कैन राइट इट इज 2 + -9/x+5। तो इट मीन दैट हमें इस एक्सप्रेशन का रेंज ढूंढने का मतलब है, हमने इसका रेंज ढूंढना है। तो इसका रेंज ढूंढना हमारे लिए इजी है। तो रेंज ढूंढने के लिए हमें क्या दिया हुआ है, x-4 जो है वो का जो मॉड है वो <2 है। तो फिर वही फॉर्मूला x माइनस मॉड ऑफ x इज <L है। तो माइनस एल और एल के बीच में होगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, दैट इम्प्लाइज -2 x-4 <2। थ्रू आउट 4 ऐड कर देंगे, 4 - 2 x <4 + 2। सो इट इज नथिंग बट इट इज 2 x <6। तो अब हमें किसका रेंज फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है 2 प्लस, हमने ये वाला नंबर बनाना है, 2 - 9/x+5, ये बनाना है। तो डेफिनेटली सबसे पहले हम इसको देखें तो x के साथ क्या ऐड है, 5, 5 ऐड कर लेते हैं पहले थ्रू आउट। तो 5 ऐड किया तो 5 + 2 7, x+5, और 5 + 6 11। फिर अब ये डिनोमिनेटर में चाहिए हमें, तो इसको रेसिप्रोकेट कर लेते हैं। जैसे रेसिप्रोकेट करेंगे तो इसका डिग्री जो होगा वो साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। फिर -9 चाहिए न्यूमिनेटर में, तो -9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -9/7। फिर इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी। अब 2 ऐड करना है दोनों तरफ, तो 2 हमने ऐड कर दिया, तो 2 - x+5, 2 + 9/11। ठीक। तो हमारे पास ये सिंप्लीफाई करके क्या बन गया, 14 - 9, 5, 5/7। और इसको सिंप्लीफाई करके हम 2x+1/x+5 लिख सकते हैं। और इधर कितना बन गया, 11। तो -9 था, तो यहाँ पे -9 होगा, -9 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे -9, 2 - 9, सो 22, 22 - 9, 13/11। तो हमें इस फंक्शन की रेंज मिल गई। इसका मतलब इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 5/7 है, और लीस्ट अपर बाउंड जो है वो 13/11। ठीक। तो आप इस फंक्शन को देखें तो ऐसे हम पता नहीं लगा सकते थे इस फंक्शन का वैल्यूज, जैसे ऊपर करा हमने, जैसे यहाँ पे हमने एक एन की वैल्यूज 1 पुट करी, फिर 2 पुट करी, फिर हम भी चेक किया कि इसका क्या टर्म्स बनने वाली। इसमें ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एक्स जो है वो रियल नंबर है, और रियल नंबर जो होता है वो
एक पैटर्न नहीं होता रियल नंबर, वो इनफाइनाइट होंगे, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। तो यहाँ पे डोमेन दिया है। तो आई होप ये आपको पता चल गया होगा। एक कैसे, एक और देखो क्वेश्चन करते हैं ये फाइंड द लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ 1/x+x²। यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि स्क्वेयर को कैसे हैंडल करेंगे। बाकी तो प्रॉपर है ये तो, बाकी कोई इशू नहीं है। तो इसको प्रॉपर हैंडल करने का मतलब है कि आप देखो, एक्स हमारा -6 और 6 के बीच में है। तो आप देख लो, ये है हमारे पास -6 और ये हमारे पास 4 है। ठीक, यहाँ पे एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे लाई कर रही है। अब थोड़ी सेंस लगानी है आपने, है ना। अब आप ये बताओ, मैंने दूसरा बना दिया। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पे है, तो बताओ x² की वैल्यू की रेंज क्या होगी। अब एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे 4 है, और सबसे छोटी है -6। ठीक है, यहाँ पे -6 है, यहाँ पे 4 है। x² की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, डेफिनेटली क्या होगी, 36। 36 होगी। और सबसे छोटी 16 होगी, क्योंकि 4 का जो स्क्वायर होगा वो 16 होगा। देखो तो कितना उल्टा हो गया ये। अब ऐसे नहीं करके आ जाना कि आप यहाँ स्क्वेयरिंग कर दी दोनों तरफ और ऐसे लिख दिया इसको। आप खुद ही सोचो, ये कोई सेंस बना ये, क्या 36 का 16 से छोटा होता है क्या। तो थोड़ा सा सर इसमें। सबसे छोटी जीरो नहीं होगी सर? हम्म, हाँ। सर नहीं तो सबसे अभी छोटी 6, वैल्यू जीरो नहीं होगी? अब सुन इसको, रुको तो सही बात है। आप इसको देखो ना, अब ऑब्वियस है, x² जो है ना, वो लीस्ट वैल्यू कहाँ लेगा अपनी, नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकता। तो 16 के जब इस तरफ जाएगा ये, तो कहाँ तक जाएगा, 0 तक जाएगा, 0 से आगे जाएगा नहीं, 0 से नीचे जाएगा ही नहीं। तो मैं इसकी बात कर रहा था। ठीक है, मिक्स इसकी लीस्ट 16 ही होगी। पर इन दो नंबरों को देख के आपको लग रहा है 16 और 36 का ये बन रहा है। लेकिन तो इस तरह को कैसे हैंडल करना है इसको। अब देखो, इसको क्या करना आपने, हमने इसको ना मॉड में कन्वर्ट करना है। और मॉड में कन्वर्ट करने के लिए हमने फॉर्मूला लगाना ये वाला, -l<l, ये दैट दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ x <n। ये लगाएंगे। तो इसको बनाने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ l सेम होना चाहिए। यहाँ पे -6 है, यहाँ 4 है, तो सेम तो है ही नहीं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, << 6। 4 तो 6 से छोटा है ही है। ठीक है, तो इट मीन्स दैट यहां से हम इसको -6 <x, ये लिख सकते हैं। और यहां से हमारे पास, अब हम इसको मॉड ऑफ ये लिख सकते हैं। अब हम स्क्वेयर कर सकते हैं दोनों तरफ। ठीक, क्योंकि हमें पता है कि ये जो मॉड होता है वो 0 होगा, 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे हमने फार्मूला पढ़ रखा है कि ए a < b है ना। अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे हम या मॉड लगा देते हैं, मॉड लगा सकते हैं। तो इट इज a² < b² रहते हैं। तो यहाँ पे ये 6 पॉजिटिव या 0 पर मॉड लगाने की जरूरत है नहीं। तो दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करके हम इसको ले सकते हैं 36। ठीक, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा। तो इट इज लाइज बिटवीन मॉड स्क्वायर मतलब x², 36 ये। तो इतनी ज्यादा ये कुछ जो स्टोरी मैंने डाली, अगर आपको नहीं भी लगता है पता कि ठीक है ये इसका कुछ आइडियल लग रहा है, ये जो मैंने बीच में किया, अगर आपको लगता है आप नहीं करना है, इसको छोड़ ही देना है, तो खुद ही कॉमन सेंस लगा लेनी स्टूडेंट यहाँ से। भाई रेंज एक्स की ये दी है, ठीक है। अब x² जो होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता, इतनी कॉमन सेंस तो है ही है। ठीक,
एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव होता ही है, तो जीरो से बड़ा ही रहेगा। अब ऊपर क्या आएगा, वो इन दोनों का बड़ा देख लेना आपने मैग्नीट्यूड वाइज। -6 का स्क्वायर बनेगा 36 और 4 का बनेगा 16। तो दोनों में से बड़ा क्या हुआ, 36। ये भी लिख दोगे तब भी चलेगा। क्लियर। तो ये देख, बाकी आगे तो कुछ भी नहीं है, आगे तो आपको पता ही, आपने क्या बनाना है, 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर बनाना है हमें। तो ये हमारे पास बन गया है। दोनों थोड़ा टू ऐड कर दो। सो देयरफॉर टू, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 38। और डिनोमिनेटर में चाहिए, तो 1/2 ग्रेटर देन 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1/38। ठीक। तो इसको थोड़ा सा अगर हम रोटेट करके लिख दें, तो व्हाट वी गेट, 138 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर 1/2। तो लीस्ट अपर बाउंड कितना हो गया अपना, 1/2। और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कितना हो गया, 1/38। ठीक। तो ये भी अपना ये बन गया। उसके बाद एक और इस तरह का ये है, देखो स्क्वायर वाला यहाँ पे भी है, ये इजी है क्योंकि यहाँ पे तो पहले ही मॉड बना के दिया है इसने, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक। तो सीधा इसमें लिखेंगे कि एक्स जो है वो ये है, तो दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लेंगे। तो स्क्वेयर एक्स मॉड स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर के बराबर होता है, क्योंकि भी मॉड स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। दैट इज 3/4। ठीक। अब यहाँ पे हमने ये टर्म बनाना है। ठीक। तो पहले -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 0 ग्रेटर देन -x² ग्रेटर देन -3/4। ठीक। और 1 ऐड कर देंगे, 1 ग्रेटर देन 1 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 1 - 3/4। अब ये भी बन गया। सो इट इज 1, इसको थोड़ा 4 - 3, इसको मैं थोड़ा रोटेट करके लिख देता हूँ। एनी हाउ नेगेटिव से मल्टीप्लाई भी करना है। सो इट इज 1 4 - 3, 1 4 1। तो अब थ्रू आउट अंडर रूट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है इधर पॉजिटिव है, तो हम ले सकते हैं। तो √1 ग्रेटर देन 1 - x² और ग्रेटर देन 1/4। तो 1 का अंडर रूट हमारे पास 1 आ गया। 1 ग्रेटर देन 1 - x² अंडर रूट और 1/2। अब -1 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों, क्योंकि हमारे पास बाहर नेगेटिव ही है। सो -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इट इज -1, इनक्वालिटी फिर चेंज हो जाएगी। 1 ओनली माइनस से मल्टीप्लाई करना है। ठीक। तो इसका लीस्ट अपर बाउंड जो आ गया -1/2, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया आपके पास -1। ठीक है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये आपने ट्राई जरूर करने इस तरह की। अब कुछ एक इसका लेते हैं, देखो ट्रिग्नोमेट्रिकल लेते हैं। इसका लीस्ट अपर बाउंड हो, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, थोड़ा ट्रिकी होता है। तो ये मैंने आपको, हमने क्लास में भी किया था। तो इसका बड़ा आसान सा तरीका होता है स्टूडेंट, कि इसका परफेक्ट बनाना होता है ना। तो आप देखो, यहाँ पे 3 दिया और यहाँ पे 4 दिया है। तो यहाँ पे 3 मान लो, यहाँ 4 मान लो, एक को बेस मान लो, एक को हाइपोटेन्यूज मान लो, और आप इसका बेस और परपेंडिकुलर मान लो राइट ट्रायंगल का, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज आएगा 3² + 4² होल अंडर रूट, दैट इज 9 और 16, 25, 5। ठीक। तो इट मीन्स दैट ये जो हमारे पास, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें सारे को या तो साइन में कन्वर्ट करना है या कॉस में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है, जैसे sin of a + b इज इक्वल टू sin of a cos of b प्लस sin of b cos of a, ये बनाना है हमने। ठीक। तो
ये हमारे पास चीज पड़ी है, साइन ए पड़ा है। तो ये कॉस बी, इस थ्री को कॉस बी बनाना है हमने। ओके। तो इस फॉर्मूले को लगाना है हमने, तो आप देखो, थ्री साइन एक्स प्लस फोर कॉस एक्स। तो यहाँ पे मेरे को, से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और फाइव से डिवाइड कर दूंगा, तो थ्री बाई फोर साइन एक्स और प्लस थ्री अपॉन फाइव एंड फोर अपॉन फाइव कॉस ऑफ एक्स। ठीक। अब आप बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे अगर इसको हम थीटा मान लें, तो कॉस ऑफ थीटा कितना हो गया, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और साइन क्या हो गया, साइन थीटा कितना हो गया आपके पास, फोर अपॉन थ्री, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, फोर अपॉन फाइव। तो इसकी जगह ये यूज कर सकते हैं हम। सो व्हाट वी गेट, फाइव, थ्री बाई फाइव कॉस ऑफ थीटा और साइन एक्स प्लस फोर बाई फाइव को साइन थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा हो गया, और यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा। ठीक। और यहाँ से थीटा फाइंड आउट करना, तो हमें पता है प्लस टू में पढ़ा होता है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन ओवर फोर अपॉन थ्री आएगा, तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स। तो उसकी जरूरत हमें है नहीं यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला बन गया, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, सो इट इज नथिंग बट इट इज साइन ऑफ थीटा प्लस एक्स। ठीक। तो ये देखो, ये क्वांटिटी, ये वाला जो टर्म है सारा सारा इसके बराबर आ गया। इसका करने का लॉजिक क्या है, व्हाई वी डूइंग दिस। हम इसलिए कर रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि वी नो दैट, वी नो साइन का जो रेंज होता है ना, साइन ऑफ वाई जो होता है ना, वो ऑलवेज माइनस वन और वन के बीच में होता है, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू आर। एक्स में इसलिए यूज नहीं किया कि एक्स क्वेश्चन में यूज हो रहा है। तो दैट इज, इसका मतलब ये है कि जो साइन वाई होगा, दैट इज लाइज बिटवीन माइनस वन और वन में, वन के बीच में होगा। कोई जो मर्जी वैल्यू होती रहे, अरे आर की, तो ये भी हमारा आर है, रियल नंबर है कोई ना कोई। तो जो मर्जी वैल्यू होते रहे, इसकी वैल्यू माइनस वन, वन की वन, और माइनस वन और वन के बीच में ही होती है, आपको पता ही है, क्योंकि साइन फंक्शन हमारा पीरियोडिक फंक्शन है, उसकी वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में ही ऑसिलेट करती है। तो सो देयर फोर साइन थीटा प्लस एक्स की जो वैल्यू होगी, जो मर्जी थीटा होता रहे, जो मर्जी एक्स होता रहे, ये माइनस वन और वन के बीच में ही होना है। ठीक। तो फाइव से तो दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो देयर इम्प्लाइज माइनस फाइव लेस देन इक्वल टू फाइव साइन थीटा प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू फाइव। ठीक। तो माइनस फाइव लेस देन इक्वल टू, ये कितना था, ये था हमारे पास थ्री साइन एक्स प्लस फोर कॉस एक्स। ठीक। तो हमें लीस्ट अपर बाउंड, और लीस्ट अपर बाउंड फाइव हो गया, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आपका माइनस फाइव हो गया। तो ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया था इस तरह से एक बार, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जब हम उसके अ, पीछे कुछ कर रहे थे क्लास में, दोनों किस बारे में बात हो रही थी, तो ये एक बार फिर हमारे पास हो गया। अभी एक ये देखो, एक और ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट्स कई बार ट्रिग्नोमेट्री में कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, तो एग्जामिनर का ही रहता है कि कुछ ना कुछ ट्रिग्नोमेट्री का कुछ इसमें डाला जाए। तो इसको अगर देखेंगे तो बड़ा इजी है स्टूडेंट ये। लॉजिक तो वही लगना है कि साइन की जो रेंज है वो माइनस वन और वन के बीच में होती है। तो लॉजिक क्या है यहाँ पे, लॉजिक इतना सा है कि हमें कहीं ना कहीं या तो पूरा साइन में कन्वर्ट हो जाए या कॉस में कन्वर्ट हो जाए। तो
यहाँ पे जैसे कॉस की पावर 4 है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं साइन में। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं, कॉस साइन एक्स प्लस, यहाँ पे साइन एक्स, साइन एक्स, सॉरी, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स। और एक कॉस स्क्वायर को हम, एक कॉस को ही कन्वर्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 भी हो जाता है ना। तो एक कॉस को मैंने कन्वर्ट कर दिया साइन में, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। दोनों को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तो इन दोनों का सम, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो 1 हो गया। वी लेफ्ट विद, सो साइन एक्स कॉस एक्स रहा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। दोनों का स्क्वायर कर लिया, और मैंने कंबाइंड करना है, एक में कन्वर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो इट इज 2 sin ए cos ए, तो इट विल बी 1 माइनस, ये 1/4 आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर, और ये हो गया sin 2x का स्क्वायर। ठीक। तो अब इसको हैंडल करना इजी है हमारे लिए, क्योंकि हमें पता है जो नो साइन वाई, वी नो करके लिख सकते हैं, वी नो साइन वाई का जो मॉड है, ये ऐसे रहेगा। या इसको आप ऐसे लिख दो कि इट इज लाइज बिटवीन -1 and 1 फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू आर। सो फर्दर जब स्क्वेयर करेंगे तो स्क्वेयर 0 से तो बड़ा ही रहेगा, हमें यहाँ पे स्क्वेयर ही चाहिए। तो यहाँ से क्लियर सी बात होगी, सो देयरफॉर साइन स्क्वेयर 2x का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा फॉर ऑल x। अब साथ में क्या चाहिए हमें? -1/, -1/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थ्रू आउट। तो 0 को तो फर्क पड़ेगा नहीं, इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी, 1/4 2x ग्रेटर देन -1/4। ठीक। और 1 ऐड करना पड़ेगा, तो 1 ऐड कर देंगे। 1 ऐड कर दिया, 1 - 1/4 साइन स्क्वायर 2x ग्रेटर देन 1 - 1/4। सो 4 - 1 3, सो 3/4 लेस देन, ये था हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा एक्स प्लस कॉस 4x इज लेस देन 1। तो हमने लीस्ट अपर बाउंड हमारे पास 1 आ गया, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमारे पास 3/4 आ गया। तो मेरे को लगता है कि आपको इसका आइडिया लग गया होगा। तो ये क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो एक क्वेश्चन हम और कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पेपर में आता है। तो क्वेश्चन है, शो दैट द सेट S is equal to 3 minus x over 1 minus x is greater than 0, x not equal to 1, is neither bounded above
नोर बॉन्डेड बिलो, मतलब ये अनबॉन्डेड है, ये प्रूव करना है हमें। ठीक। तो 6 मार्क्स का आप देखोगे, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो देखो आप इसको, हम कोशिश करते हैं कि अभी हमारे पास 7 मिनट्स हैं, 7 मिनट्स में हो जाएगा तो ठीक है, फिर डिस्कस करेंगे। देखो हमें दिया क्या है, हमें ये फंक्शन दिया, इसका हमने अपर बॉन्ड और लोअर बॉन्ड निकालना है। और इसका अपर बॉन्ड और लोअर बॉन्ड दोनों क्या आने वाला है, अपर बॉन्ड इसका प्लस इन्फिनिटी आने वाला है और लोअर बॉन्ड इसका माइनस इन्फिनिटी आने वाला है, तभी तो ये ना ऊपर से बॉन्डेड है ना लोअर से बॉन्डेड है। और हमें एक्स के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन है कि एक्स पॉजिटिव है। ठीक। और एक्स 1 के बराबर नहीं है, 1 बराबर बराबर इसलिए नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर में, अदरवाइज 0 बन जाएगा। तो मेरे को ये यूज करना है, एक्स ग्रेटर देन 0। तो मेरे को एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो मैं इसको वाई मान लेता हूँ। 3 - x/1 - x, मैं वाई यूज कर लेता हूँ इसको। तो मेरे को एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन 0, मेरे को ये एक्सप्लाइट करना है। तो मेरे को एक्स निकालना पड़ेगा यहाँ से। तो एक्स निकालने के लिए क्या किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और 3 - x। तो वाई एंड -y(x). अब एक्स वाली टर्मों को एक तरफ कर लेते हैं। तो व्हाट वी गेट एक्स प्लस एक्स -y(x) एंड 3 - y। एक्स कॉमन ले लिया यहाँ से, 1 - y/3 - y। सो एक्स इज इक्वल टू 3y - 1 - y। देखो एक्स फाइंड आउट कर लिया मैंने। अब मैं लिखूंगा सिंस एक्स इज पॉजिटिव, एक्स की वैल्यू पुट कर दूंगा। सो देयरफॉर 3y-1 - y इज पॉजिटिव। अब ये तो हमने कई बार डिस्कस कर लिया है पहले, कि हमारे पास a/b जो है पॉजिटिव है, कब पॉजिटिव हो सकता है, या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, ए भी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव, या दोनों नेगेटिव, ए भी नेगेटिव बी भी नेगेटिव। गॉट माई पॉइंट। तो ये दो केसेस बन जाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ तक मेरे को लगता नहीं कि किसी को कोई दिक्कत आनी चाहिए। अगर यहाँ तक किसी को दिक्कत है, वो इसमें आप दोबारा से इसको चेक कर सकते हैं। सिंपली हमने किया। तो 2 केसेस आर राइजेस। ठीक। तो हम केस 1 कर लेते हैं यहाँ पे। केस 1, जब दोनों पॉजिटिव हो, 3 - y भी पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव मान लिया हमने, तो डेफिनेटली इफ करके लिखते हैं, इफ 3 - y पॉजिटिव, देन दैट इज 3 पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि 3 ग्रेटर देन y, है ना। 3 y से बड़ा होगा, दैट इज, यहाँ से क्या बन गया हमारे पास, y is <3। तो दैट इज y किसको बिलोंग करेगा, -∞ से लेके 3 के बीच में। ठीक। अगर हमने इसको पॉजिटिव माना है, देन 1 - y को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, दैट इज 1 is greater than y, दैट इज y is <1। तो दैट इज y belongs to -∞ to 1। तो हमारे पास दो आए, सो देयरफॉर y क्या होगा, y इज बिलोंग्स टू -∞ to 3 इंटरसेक्शन -∞ to 1। तो दोनों केसेस में देखो आप, एक आपका 3 से नीचे को है, इंटरसेक्शन लगेगा क्योंकि एंड है दोनों। एक 1 से लेके -∞ तक है, और दूसरा 3 से लेके
नीचे तक है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या है हमारे पास, ये वाला पार्ट है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या कंक्लूड हो गया कि y बिलोंग्स टू -∞ to 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि y जो है -∞ और, तो यहाँ से क्लियर सी बात होगी कि y का लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक। अब केस सेकंड करते हैं। केस सेकंड में व्हेन या इफ 3 - y नेगेटिव ले लेते हैं हम, तो यहाँ से क्या बनेगा, दैट इज, तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया, दैट इज y > 3, दैट इज y बिलोंग्स टू 3 to +∞। ठीक। उसी तरह से अगर ये नेगेटिव लिया है, तो देन 1 - y भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव हुआ, बिकॉज दोनों का प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ से भी क्या बन जाएगा, दैट इज y > 1, सो दैट इज y बिलोंग्स टू 1 to ∞। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया हमारे पास, देयरफॉर y बिलोंग्स टू 1 to ∞, इंटरसेक्शन 3 to ∞। तो इंटरसेक्शन क्या आएगी, y बिलोंग्स टू 3 to ∞। तो इसका मतलब y जो है वो 3 से बड़ा है लेकिन +∞ से छोटा है। तो दोनों को कंबाइन देखें, तो y जो है, अब वो ऊपर से बॉन्ड नहीं हो रहा है, सो देयर फोर माइनस y जो है वो -∞ और ∞ के बीच में है। y मीन वट, y किसको माना था हमने, y माना था हमने 3x - 1/x। ये ये -∞ और +∞ के बीच में है। इसका मतलब दिस इज नाइदर बॉन्डेड अबव एंड नॉट बॉन्डेड बिलो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं आपको ये शेयर कर देता हूँ, नोट्स भी और वीडियो भी। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।